पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांशा गलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने वाले। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरण। वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़ाम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में भगवान श्याम सुंदर ने अपने बाल सखाओं के साथ वन भोजन करके इन अपने सखाओं के साथ भी रास किया, क्योंकि सबकी तो भावना है श्री कृष्ण का मुझे स्पर्श हुआ है। और भोजन तो सबने बड़े प्रेम से, बड़े सुख से किया। पर इस लीला को देखकर क्योंकि भगवती पूर्णमासी ने मदमंगल को थोड़ी छाछ दी थी, और मदमंगल सोचता है अगर कन्हैया को छाछ पिवाऊं, मदमंगल जानता है ये साक्षात परमात्मा है, तो खुद को जन्म भर छाछ पीनी पड़े और क्या पता जन्म जन्मांतर पीनी पड़े, तो न दूं। पर कन्हैया लाल तो समझते हैं भाई आगे सुदामा मिलेंगे, वो चना खा गए मेरे हिस्से का, तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और आज मदमंगल छाछ पी लेना चाहता है, इसको भी बड़ा कष्ट होगा ब्राह्मण को। प्रभु पीछे ही पड़ गए, मोह दे दे, क्यों नहीं देता, दौड़े और उसके मुंह से बहती हुई छाछ की धार जो थी वो थोड़ी तो पीने को मिली, गटक, लेकिन बाकी तो मदमंगल के मुंह पे फैल गई थी। तो जो दूर से मिली सो दूर से मिली, और जो पास से मिली, जो मुंह पे ही लगी थी वो तो पास से ही मिलेगी। दौड़कर आए और मदमंगल का मुंह चाटने लगे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये भगवान के प्रेम का स्वरूप, कथा ही प्रेम की है। अब ऐसी लीला देखकर मनुष्य मोहित हो जाएं और अनर्गल बातें करें तो क्या बड़ी बात है। ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। अरे जो किसी बालक का मुंह चाटे वो परमात्मा, वो कैसा परमात्मा हो। परमात्मा नहीं हो सकते, बड़े भारी देव हो सकते हैं, कोई देव हो सकते हैं,
तो ब्रह्मा जी को मोह कैसे हुआ? वस्तुतः नंदनंदन तो अपने बाग सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे वन में, बड़े प्रेम से सब आरोग रहे थे। तो उस समय बछड़े चरने के लिए छोड़े थे। अब पता लगा भाई बीच में कि बछड़े कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। जमुना जी का जल तो खूब पिए थे, दिख क्यों नहीं रहे? तो कोई और बालक भोजन छोड़ के जाए, श्री कृष्ण को भाता नहीं, वो स्वयं जाना चाहते हैं और स्वयं गए। क्यों? मैं एक बंसी बजाऊंगा, अपना श्रृंग बजाऊंगा, जो बछड़े जहां होंगे आ जाएंगे। भद्र तू मत जा, मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग जाओगे तो बछड़ों के पीछे, बछड़ियों के पीछे भागना पड़ेगा। पता नहीं किधर किधर होंगे, अलग अलग दिशाओं में। अब तुम लोग प्रेम से भोजन करो, मैं लेकर आता हूं ना उनको। हालांकि अच्छा नहीं लगा न भद्र को, न विशाल को, न वरुथप को, लेकिन चलो ठीक है, कन्हैया की बात ठीक है। कन्हैया का श्रृंग, उसके मुंह की भी पुकार सुन लें तो सब भागे आएंगे कन्हैया के पास। अब भोजन चल ही रहा है, थोड़ा तो उसने प्रसाद पा ही लिया है, भोजन तो आरंभ हो ही गया है, आने दो कन्हैया को। तो एक तो ये सब अघासुर के मुंह में अकेले गए उस दिन श्री कृष्ण को छोड़कर, अपने सखा को। और आज भी श्री कृष्ण छूट गए। क्यों? श्री कृष्ण अकेले जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के मन में शंका तो हुई ही थी। तो ब्रह्मा जी, बात यह है कि वस्तुतः जब ये सब भोजन कर रहे थे ना, तो जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मादि देवताओं ने, क्योंकि आकाश में तो छाए रहते थे भगवान के लीला चरित्रों के दर्शन के लिए। जब ब्रह्मा जी ने ये लीला देखी कि मधुमंगल के मुंह के छाछ की धार निकली और श्री कृष्ण ने मुख में ले लिया, और इतना ही नहीं, उसके मुंह पर फैली हुई छाछ को चाटने के लिए दौड़े आए और उसका मुंह चाट गए। और चाट कर कहते हैं, चल तुझ ब्राह्मण की जूठन खा के मेरी बुद्धि सुधर जाएगी, मेरी मैया प्रसन्न रह जाएगी, बताऊंगा तो। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इसी दृश्य को देखकर मोह हो गया। ये कैसे परमात्मा? ये परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा होकर मुंह चाटने की आवश्यकता क्या है? अरे परमात्मा तो पूर्ण काम अप्त काम होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सब बछड़े छिपा लिए थे, तभी तो ये दिखते नहीं थे। ब्रह्मा जी बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक में ले गए, सब बछड़े। क्यों? ब्रह्मा जी के मन में बात आ गई कि मैं परीक्षा करूंगा इन श्री कृष्ण की, ईश्वर है या कोई देव है। तो ईश्वर तो तब मानूं जब मेरे जैसी हमसे बढ़कर भी सृष्टि बना ले, तब मैं ईश्वर मानूं। तो इस दृश्य को देखकर, छाछ चाटने के दृश्य को देखकर जब मोह हुआ, तभी ब्रह्मा जी ने सब बछड़े उठाए और ब्रह्मलोक में बिठा दिए। तो भोजन के बाद बछड़ों ने, बालकों ने देखा, सखाओं ने, कि बछड़े नहीं है। कन्हैया, बछड़े दिखाई नहीं देते। कन्हैया ने कहा, भाई तुम लोग भोजन करो, बीच में मत छोड़ो, मैं खोज कर ले आता हूँ। खोजने निकल पड़े। तो दोहरी लीला हो गई ब्रह्मा जी की। पहले तो उन्होंने बछड़े चुरा लिए थे और ब्रह्मलोक में ले गए। दूसरी लीला ये की है कि जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को खोजने के लिए निकले, तो इधर ब्रह्मा जी ने सब उन भगवान श्री कृष्ण के सब बाल सखाओं को उठा लिया और उनको भी ब्रह्मलोक में ले गए। तो
उन परमात्मा श्री कृष्ण से कौन सी लीला छिपी है? अच्छा, कोई भी मोह हो, भ्रम हो, देवताओं को प्राय हो जाता है। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं। भगवान शिव ने राम कथा सुनाते समय माँ पार्वती से स्वयं कहा था, उमा राम गुण गूढ़। प्रभु के गुण बड़े गूढ़ होते हैं। पंडित मुनि पावहि विरति। जो ज्ञानी है, पंडित हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, जो समझते हैं, उनको इन लीलाओं को देखते सुनते वैराग्य हो जाता है। क्यों? राग परमात्मा में हो जाता है उनकी लीलाओं को देख सुन के। और पावई मूढ़ विमूढ़, जो मूर्ख है उनको मोह होता है। जे हरि विमुख न भजन रत। जो भगवान से विमुख हैं, जो धर्म में आरूढ़ नहीं है, भजन करते नहीं, उनको भगवान की लीला देख के मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो पहले तो सब बछड़े उठा ले गए ब्रह्मलोक में, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो सारे बाल सखा उठा ले गए ब्रह्मलोक में। उन श्याम सुंदर ने सोचा, ये बूढ़ा बेवजह आज मेरे पीछे पड़ गया है। कन्हैया को पसंद नहीं आई बात। कारण क्या था? भगवान का अगर भक्तों से, प्रेमियों से कोई वियोग करावे तो भगवान को बुरा लगता है, क्रोध भी आता है। और किसी कारण जाने अनजाने भक्तों के साथ संयोग हो जाए तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, भले कितना भी बड़ा अपराध हो। तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो इन्होंने बछड़ों को भी दूर कर दिया और बाल सखाओं को भी उठा ले गए। परमात्मा सोचते हैं, ये बेवजह आज अकारण मेरे पीछे पड़ गया। अब क्या कहा जाए? सर्वम विष्णुमयम गिरोम गवदजः सर्व स्वरूप भव। सुखदेव जी ने कहा भागवत में, श्री कृष्ण तो वो हैं जिनके रोम रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मा जी को कुछ समझ आवे तब तो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं है। जब प्रभु ने देखा कि अच्छा ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया, मेरे बछड़े भी उठा ले गया, मेरे सखाओं को भी ले गया, किसके साथ खेलूंगा? अच्छा नहीं लगा। और उनके जिनके संकल्प से, जिनके भ्रिकुटी के विलास से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करती है प्रकृति, वहाँ ब्रह्मा जी ने आके ऐसा तमाशा कर दिया। पर प्रभु को वियोग सहन कहाँ होता है? उसी समय, उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने हजारों हजारों रूप प्रकट कर दिए। हजारों बछड़े स्वयं बन गए। हजारों बछड़ियाँ जो घर घर की हैं, वही बिल्कुल वही नाम, वही रूप स्वयं बन गए। हजारों बाल सखाओं का स्वरूप अचानक प्रकट कर दिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अरे सुखदेव जी भी बेचारे कहते हैं, अरे परीक्षित तुम्हें क्या बताऊं। इतना ही नहीं, कमरी भी प्रकट हो गई उन श्री कृष्ण की, लकड़ी भी आज श्री कृष्ण हो गई है। जिसका जो स्वभाव था वो श्री कृष्ण हो गया। जिसका स्वभाव उतावले वाला था, भगवान उसके स्वभाव के अनुसार उतावले बन गए। मानो जिस बछड़े बछड़ी का रंग रूप ही नहीं, जिसका जैसा स्वभाव वैसा वैसा स्वभाव भी धारण कर लिया। अब बाल सखा बछड़ों के साथ तो सुबह निकल जाते, 3-4 बजे लौटते। तो सब दौड़ते दौड़ते पहले अपनी दादी माँ के पास गए। दादी माँ ने गोद में ले लिया बालकों को। अरे सुबह के गए बछड़े चराने अपने सखा कन्हैया के साथ, अभी लौट कर आए। गोद में ले लिया, हृदय से लगाया, आज बहुत आनंद हुआ।
अतिशय आनंद का प्रवाह हृदय से पैदा हो गया। इस तरह से जितनी वृद्ध गोपियां हैं ब्रज में, आज वो अपने बालकों से नहीं मिलती, वो तो आज सीधे परमात्मा श्री कृष्ण से मिलती है। क्यों? उनके तो बालक ब्रह्मलोक में बैठे हैं, किसी को नहीं पता। आज श्री कृष्ण ने इतने रूप धारण किए हैं। इन वृद्ध गोपियों की श्री कृष्ण मिलन की तीव्र भावना थी। तो वृद्ध गोपियां प्रभु बालकों के स्वरूप में उनके घर आए। एक एक का मनोरथ, एक एक मनोरथ पूर्ण करते हैं। अरे आज नंदगांव के एक एक घर में आनंद समुद्र बह रहा है। नंद भवन में जो रस आनंद है, सुख का समंदर उमड़ता है, आज वो घर घर में उमड़ रहा है। क्योंकि हर घर का बालक श्री कृष्ण है। जिनके घर में 2-4 बालक हों सो तो 2-4 कृष्ण हैं, नंद भवन में तो एक ही है। तो आनंद और प्रभाव तो वही है। आज तक गोपियां नंद भवन जाती थी यशोदा मैया के घर आनंद लेने, पर आज तो हर गोपी के घर में परमानंद प्रकट हुआ। चलो ये तो घर की बात हुई, आज हर गाय को भी अत्यंत आनंद हुआ। वृद्ध गोपियों के संग रास हुआ, क्योंकि उनका संग हुआ, स्पर्श हुआ। गायों के संग भी रास हुआ, गायों को भी अत्यंत आनंद है। क्यों? उनके बछड़े तो ब्रह्मलोक में है। फिर बछड़ों के स्वरूप में श्री कृष्ण ही गौशाला में आए हैं। तो ये गायों के साथ रासलीला हुई ना। क्यों? जीव और ईश्वर का मिलन ही तो रासलीला है। गौओं को अत्यंत आनंद हो रहा है। जो ग्वाल हैं, गोप हैं, बड़े गायों को रोकने के लिए आते हैं, पर आज उनको अपने बछड़ों के प्रति ऐसा अलौकिक प्रेम जगा है कि वो तो दौड़ती दौड़ती बछड़ों के पास चली जाती है। देखकर ग्वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है, ये उल्टी धारा कैसे बह रही है। बछड़ों को तो हम ले आते थे इनके पास। अरे इन गायों का बछड़ों के माध्यम से ब्रह्म संबंध हुआ। इस तरह आज तो जितनी कमरी हैं, लकुट, जितने भी बाल सखाओं के लकुट हैं वो सब श्री कृष्ण हैं। जितने डंडे हैं श्री कृष्ण है, जितने गोप बालक हैं सब श्री कृष्ण है, जितने बछड़े हैं श्री कृष्ण है। पूरा ब्रज पूरा ब्रज श्री कृष्णमय हो चुका है। मानो संपूर्ण श्री कृष्ण बनकर परस्पर खेल रहे हैं। जैसे ज्ञानी लोग अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं ना, प्यार करते हैं। तो इस लीला में तो भैया वेदांत का विवर्तवाद भी है और वैष्णव आचार्यों का जो ब्रह्म परिमाणवाद है वो भी दोनों एक साथ, दोनों लीलाएं हैं। क्योंकि वेदांत तो कहता है ब्रह्म का तत्व सत्य है, सब में ब्रह्म ही सत्य है। माया के कारण संसार चित्र विचित्र दिखाई देता है। प्रभु का आधार न हो तो संसार न दिखे। है एक पर अनेक दिखता है। पर जो वैष्णवों के आचार्य हैं वो कहते हैं जी ब्रह्म ही ये जगत है, क्योंकि वो ही अनेक रूप धारण करता है, वही हर रूप में दिखलाई पड़ता है। श्री कृष्ण ही अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। सृष्टि में उनको छोड़ के कुछ नहीं है। और भैया ये लीला एक दिन की बात नहीं है। ये लीला चली 1 वर्ष। पूरे 1 वर्ष सब बछड़ा सब बछड़ी श्री कृष्ण।
पूरे 1 वर्ष जितने ग्वाल बालक हैं, गोप सखा हैं, सब श्री कृष्ण। और वो ही नहीं, उनके जितने पोशाक हों या और भी चीज़ें हों, लकुट हो, श्रृंग हो, पीताम्बर हो, उत्तरीय हो, वस्त्र हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब ले गए ना, ब्रह्मा जी तो सब ले गए, तो सब कुछ तो बनना पड़ा उनको। हाथ की रस्सी तक बननी पड़ी, सबके कंधे की रस्सी भी बने, क्योंकि सब तो है ही नहीं। अगर एक गोप सखा के कंधे पे रस्सी ना हो तो रस्सी भाई कहाँ है? तो ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी तो ऐसे उठा ले गए सब बछड़ों बछड़ियों को, सब बाल सखाओं को। अच्छा, तो ये लीला 1 वर्ष चली, किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि कुछ ऐसा भी चल रहा है। श्री कृष्ण अनेक बच्चों के स्वरूप में, अनेक ग्वाल बालों के स्वरूप में, स्वयं अपने स्वरूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। मानो 1 वर्ष तक ये भगवान श्री कृष्ण जब वत्स चारण को जा रहे हैं, तो जितने बछड़े जा रहे हैं सब श्री कृष्ण है, ये किसी को नहीं पता। जितने बाल सखा जा रहे हैं वो भी सब श्री कृष्ण है। तो 1 वर्ष तक उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने स्वयं से ही तो लीला की, इतने रूप धारण करके। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ये है भगवान की भगवत्ता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, ऐसी जो सामर्थ्य है जिसकी, वो है ईश्वर। समर्थः स ईश्वरः। तो 1 वर्ष तो अपने में ही खेलते रहे। महान योगी अपने ही आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिनके बछड़ों को, इनके बालकों को हम उठा के छिपा रखे हैं ब्रह्मलोक में, इनके जो ग्वाले होंगे, पिता होंगे, घर में गोप होंगे, बहुत दुखी होते होंगे ना इन बछड़ों के लिए, इन अपने बालकों के लिए रोते होंगे। एक बार चल के नंदगांव में उनको देख आया उनका दुख। देखो, ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ मृत्युलोक में 1 वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने तो एक ही दिन रखा था ब्रह्मलोक में, पर एक दिन में यहाँ तो 1 वर्ष बीत गया ना। 1 वर्ष बीत गया। प्रभु की लीला चल रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक दिन तक खबर नहीं लगी तो ब्रह्मा जी भी सोचे भाई समय तो बड़ा बीता होगा पृथ्वी पर, सब रोते होंगे, दुखी होंगे, अधमरे हो गए होंगे, तो एक बार देख आना चाहिए नंदगांव चल के। पर भैया जब नंदगांव आए ब्रह्मा जी, तो क्या देखते हैं आकाश से? एक भी बालक कम नहीं हुआ, एक भी बछड़ा कम नहीं हुआ, सब दिखाई दे रहे हैं। विचार में पड़ गए, जिनको मैंने ब्रह्मलोक में रखा है वे सच्चे हैं, या जो सामने दिखाई दे रहे हैं वे सच्चे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। ऐसा, अरे ये तो गोविंद है,
साक्षात नारायण है ब्रह्मा जी। यहाँ तो दाल आपकी नहीं गलेगी। और खोजने दुख देखने के लिए सबका ब्रह्मा जी ही आए। बालकृष्ण तो नहीं गए ब्रह्मलोक अपने सखाओं को देखने। पर भैया यहाँ तो ब्रह्मा जी दूसरी शंका में पड़ गए। पहले तो वो हुआ था, दोबारा शंका हो गई कि ये सच्चे हैं क्या, जो ब्रह्मलोक में पड़े हैं वो सच्चे हैं। और ब्रह्मा जी इस दूसरे चक्कर में आए तो कन्हैया ने तीसरी लीला कर दी कि ब्रह्मा जी तो नंदगांव आए हो तो कोई बात नहीं, हम ही ब्रह्मा बन के पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो बड़ी सुंदर लीला है जी बाहर। भगवान तो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी इधर चक्कर में पड़े हैं भगवान की माया के, और प्रभु ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिए। ब्रह्मलोक पहुंच गए वो श्री कृष्ण, और जाके ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए और अपने सेवकों से कहा, अब मैं अंदर आराम कर रहा हूँ। आजकल एक भूत जैसा नकली ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, हो सकता है आधे घंटे बाद यहाँ आ जाए। तुम लोग मुझसे पूछे बिना ही बाहरी छड़ी से उसकी बढ़िया पूजा कर देना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो ब्रह्मा जी की कोई पूजा तो नहीं कर सकता, वो सृष्टि करता है, जगत पिता है। पर जब भक्तों का वियोग, भक्तों को भगवान से कोई दूर करता है तो भगवान को क्रोध होता है, और क्रोध का परिणाम ये होता है कि भगवान उसको दंड देते हैं। बिना दंड दिए छोड़ते नहीं है। मोह तो हुआ था देवराज इंद्र को भी। प्रलयंकारी बरसात की थी ब्रज में, 7 दिन 7 रात लगातार। भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके संपूर्ण ब्रज की रक्षा की। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। पर इंद्र पर क्रोध नहीं किया। क्यों क्रोध इसलिए नहीं किया, इतना प्रलय लाकर भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि 7 दिन 7 रात सारा ब्रज भगवान की आंखों के सामने था। संपूर्ण ब्रजवासी उस गिरिराज जी के नीचे ही तो थे बरसात में, तभी तो रक्षा हो रही थी। सब गाय बैल बछड़े, माता पिता सखा गोपियां पशु पक्षी सब कुछ उस गिरिराज जी के नीचे। और 7 दिन 7 रात सब उन श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन किए। और ऐसी लंबी अवधि में वो श्री कृष्ण भी अपने रसिकों भक्तों प्रेमियों का निरंतर दर्शन करते रहे बिना पलक गिराए। तो भगवान को सुख हुआ था। इंद्र को मोह हुआ, अभिमान हुआ, पर भगवान को सुख हुआ था। जो भी हुआ भक्तों से संयोग तो हुआ निरंतर, पर आज ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ, इन्होंने अंतर डाला, वियोग करा दिया, तो क्रोध हुआ ना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान, अब ये नया प्रसंग है बड़ा सुंदर, अब आगे ही ले लेंगे इसको। आज थोड़ा ऐसे ही, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए। बोलिए राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग के जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।